नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे जैसा कि आप हमेशा करते हैं। बच्चों, ये चल रही है हमारी सुपर एमसीक्यू सीरीज, है ना। और इसमें एक के बाद एक वीडियो आपके पास आ रहे हैं। आज है अनुप्रयुक्त व्याकरण पर क्लास 10th के लिए पार्ट 3 वीडियो। बच्चों, अगर इतना अभ्यास आप लोग कर लेंगे, 3-4 अभ्यास अनुप्रयुक्त व्याकरण के, तो परीक्षा में, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू ही होने वाला है, इसलिए इसी के अनुसार मैं आपसे अभ्यास कार्य करा रही हूँ। इनको मिस मत करिए। इसका पीडीएफ, हाँ, इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ? नीचे लिंक में देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ मेरे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक गिवन है। वहाँ आपको जिस दिन ये अपलोड होता है वीडियो, उसके बाद 24 घंटे के अंदर वहाँ पीडीएफ भी अपलोड मैं कर देती हूँ। आप उसे अवश्य देखिए, अपनी कॉपी में उतारिए या प्रिंट आउट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। जी हाँ, ये लीजिए, पहला प्रश्न शुरू हो गया भाई। ये है हमारा व्याकरण संधि पर आधारित। बच्चों, इस बार संधियाँ आनी है, स्वर संधियाँ 10th के कोर्स में नहीं है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में आपके कोर्स में जश्त्व संधि और अनुनासिक संधि, जैसे मैं कहती हूँ 1 का 3 और 1 5-5। इन नियमों से याद करिए, चुटकी बजाते याद होंगे। और विसर्ग संधि में आपके कोर्स में केवल उत्व संधि है, जिसके भी 2 प्रकार हैं आगे, लेकिन उनको मैंने नाम दिया है विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड्स और विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई यहाँ है गजाह प्लस तिष्ठन्ति। सत्व संधि भी आपके कोर्स में है। विसर्ग के बाद अगर स त थ आता है तो संतरा संधि। संतरा के अक्षर स और त याद रखो। विसर्ग के बाद त आ रहा है, विसर्ग स में बदलेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जी। गजाह तिष्ठन्ति, गजास तिष्ठन्ति इज राइट आंसर। जब भी विसर्ग के बाद त दिखेगा, विसर्ग स में बदलेगा। सन्निधानम, निधानम तो आप जानते हो, ये एक न और बन गया भैया, ये अनुनासिक संधि है। प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ण के पंचम में बदलता है। 1 5 = 5। प्रथम वर्ण के बाद जब पंचम वर्ण आता है, 1 और 5 का मतलब है 1 माने प्रथम वर्ण, 5 माने पंचम वर्ण, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदलता है। त थ द ध और न है पंचम वर्ण। त हलंत था, इसलिए न हलंत ये लगा दिया। नृपः रक्षति, विसर्ग के पहले अ है, बाद में र। विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, तो विसर्ग बदलेगा उ में, ये बदलेगा उ में, और उ मिलके गुण संधि हो जाएगी, ओ बनेगा, तो हो जाएगा नृपो रक्षति। नृपो रक्षति। प्रथमो अध्याय भैया, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये अवग्रह और होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, जब भी आप अवग्रह देखें, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड्स, ध्यान रखना। जब भी अवग्रह देखो, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ उत्व संधि है, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड। ये रही, ये विसर्ग है, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, विसर्ग के दोनों तरफ बॉडीगार्ड हैं दोनों तरफ। ये बनेगा ओ और ये बनेगा अवग्रह, इसलिए बना प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय, प्रथमा अध्याय, ये ऑप्शन सही है। बाकी तो ये शब्द संस्कृत में होते ही नहीं भैया। आगे बढ़ा जाए, समास का क्वेश्चन होता है सेकेंड। ये लीजिए, इसमें बच्चे बहुत कष्ट पा रहे हैं समास का। भाई, मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल पर पूरे समास का एक प्लेलिस्ट है, जिसमें समास के सारे भेदों पर अनेक वीडियो हैं। पर इस साल तो आपके कोर्स में 3 ही समास आ रहे हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो ये वीडियो देखिए और सीखिए। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, हिंदी अनुवाद जरूर करो। जब भी समास करो तो हिंदी अर्थ करो, आप कर सकेंगे। ये मत कहना मैम हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। शब्द और अर्थ, शब्दः च अर्थः च। विसर्ग का श कर दिया, चाशनी संधि और कर दी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई। विश्वस्य आत्मा, अगर पहले पद में कोई विभक्ति है उसको लोप कर दो, जोड़ दो, विश्व आत्मा। क्यों? क्योंकि अ और आ मिल के आ बनेगा। संधि हमेशा समास का पीछा करती है, तो ये बनेगा विश्वस्य आत्मा, विश्व आत्मा। निर्जलम, स्वच्छ जल। कैसा जल? निर्जलम सरोवर, जल से रहित सरोवर। सरोवर में पानी है ही नहीं, निर्जल है, तो जलस्य अभावा। ये षष्ठी, ये क्यों नहीं है भाई? ये इसलिए नहीं है क्योंकि जले अभाव थोड़ी होता है, जल में अभाव थोड़ी है, जल का। षष्ठी विभक्ति आएगी, जल का अभाव। आदरेण सहितम, ये फिर अव्ययी भाव समास है बच्चों। अव्ययी समास को मैं कहती हूँ उल्टा पुल्टा समास। जब समस्त पद बनाते हैं तो अव्यय पहले आ जाता है। ये देखो, अव्यय पहले था यहाँ पर, और जब विग्रह करते हैं तो अब
संज्ञा पहले आ जाती है, देखा। तो ये हो जाएगा सादरम। क्यों? क्योंकि सहित के लिए स लेंगे अव्यय और स और आ मिल के आ बनेगा, संधि समास का पीछा करती है ना, तो सादरम बनेगा। क्यों? सादरह क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि यहाँ तो भैया म लिखा था, तो हम भी म ही लिखेंगे। हाँ, सा अनुरूपम अस्ति। अनु के दो अर्थ होते हैं, अनु का अर्थ पश्चात भी होता है और अनु का अर्थ योग्य भी होता है। वह अनुरूप है, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य है। ठीक होगी भैया, रूप के योग्य। आगे देखें जी, ये आ गए हमारे सामने प्रत्यय। 3 प्रत्यय आपके कोर्स में है, मतुप, टाप और नी है, नहीं त्व प्रत्यय। मतुप, टाप और त्व प्रत्यय कोर्स में है। टाप का केवल आशेष बचता है, ये स्त्रीलिंग बनाता है, सेवक सेविका। धनवान, ये मतुप प्रत्यय है, धन प्लस मतुप, धनवान। क्यों? ये जो मतुप प्रत्यय है बच्चों, इसमें कभी तो शेष रहता है मानमती मत, ऐसे याद करो, मानमती और मत, इससे ये शेष रहता है। और कभी शेष रहता है वानवती वत। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, कोई लॉजिक होगा कहाँ क्या लगना चाहिए। जब अ एंडिंग शब्द होते हैं तो अ एंडिंग शब्द होते हैं जब, तो वानवती वत लगता है। और जब ई ऊ एंडिंग शब्द होते हैं, कोई जरा मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, इरेजर लो भाई, मिटाओ इसको, गलती से मैंने उसका आंसर ऊपर लिख दिया था। अगर ई ऊ एंडिंग शब्द होते हैं, यानी ई ऊ कुछ ये एंडिंग शब्द होते हैं, तो मानमती मत जुड़ता है। श्रीमान, धनवान, बुद्धिमान, रूपवान। देखा, लॉजिक देख लिया। आशा बलवती है, फिर अ एंडिंग है, बल, बल प्लस मत, तो इसलिए वानवती वत। आशा स्त्रीलिंग है इसलिए बलवती, नरह पुल्लिंग है इसलिए धनवान। रणे वीरत्वम प्रदर्शनीयम, वीरत्वम, वीर मूल शब्द है भाई, ये रहा वीर अथवा प्रत्यय, थर्ड ऑप्शन सही है। वीरम थोड़ी होता है, ये तो प्रत्यय ही नहीं है, त्व प्रत्यय होता है, त्व भाववाचक संज्ञा बनाता है ये। 5th, कार्य चपल प्लस त्व करनी है। बच्चों याद रखना, जब भी त्व प्रत्यय लगता है ना, तो शब्द हमेशा नपुंसकलिंग बनता है। तो चपलत्वम, चपलता चपला सब गलत है, चपलत्वम, चपलत्व नहीं होगा, चपलत्वम, हमेशा नपुंसकलिंग भाववाचक संज्ञा बनेगी त्व प्रत्यय लगने के बाद। ओके, आगे चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो भाई। ये है तो वाच्य आधारित प्रश्न, तो वाच्य आधारित प्रश्न में कर्ता के हिसाब से क्रिया जोड़ी जाती है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष होगी। त्वम लिखा है, किम त्वम पत्रालयम, त्वम के साथ गच्छसि, गच्छति या गच्छामि, त्वम के साथ गच्छति, गच्छसि, बहुत आसान है, 6ठी क्लास का बच्चा कर लेगा। न डैश तू स्वपाठम स्मरामि, आमी आमी, त्वम अहम यावाम, आमी तो अहम के साथ आता है। अधुना त्वम निबंधम, त्वम के साथ फिर क्या आएगा, लिखामह, लिखामी, लिखसी होना चाहिए था, इसमें स्प्रिंट है। जी साहब, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लिखसी होगा। हाँ बच्चे आंसर दिया करो आगे आगे। अहम अधुना निबंधम लिखामी, क्यों? क्योंकि अहम है तो लिखती लिखंती नहीं हो सकता, लिखामी होगा, ये आंसर। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है भाई, लिखते चलो, बोलते चलो। अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है हर दिन शाम को, मैं बच्चों से ये कहती हूँ आंसर दो, मुझे सुनाई दे रहा है सब। अब ये समय आपके कोर्स में है पूर्ण समय षटवादनम, सवा को कहते हैं सपाद षटवादनम, पौने साढ़े को कहते हैं सार्ध, और पौने को कहते हैं पादोन। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस जब समय पढ़ें तो प्लीज हिंदी में पढ़िएगा। क्यों? अभी बताते हैं। 6 बजे षटवादन, सार्ध षट 6:30, सपाद षट 6:15, तो ना 6:15 है ना 6:30, षटवादन। ये क्या है 6:45, ये 6:45 होता तो हम इसको लिखते पादोन षटवादन, पर हमने इसे पढ़ा 6:45, तो पादोन सप्तवादन। अगर एक चौथा ऑप्शन और होता और लिखा होता पादोन षट वादन, तो बच्चे क्या करते हैं, पादोन षट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें लगता है पादोन और षट 6 दिख रहा है यहाँ पे, भैया 6 नहीं है, असल में 6:45 हो रहा है, 6 तो कब का बज गया, 45 मिनट पहले, है ना। तो ये है पादोन सप्तवादन। हिंदी में पढ़ो 12:15 या 1:15, 1:15, पादोन 1 वादन, 1:15, 1:30 लिखा है भैया, ये तो होता है 31, है ना। 9 बजे नववादन है,
साढ़े 9 तो 9:30 होता है, 10:30, 10:30। बच्चों ये क्वेश्चन हम 6th में भी कराते हैं, 7th में भी कराते हैं, 8th में भी कराते हैं। बच्चे नंबर लूट ले जाते हैं पूरे पूरे। तो भैया अगर 10वीं क्लास में कोई नंबर कट गया ना इस क्वेश्चन में, तो नाक यहाँ से कटेगी सीधे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है प्लीज। मेरे मामा जी जोधपुर से आएंगे। देखो, जब क्रिया लृट लकार की हो तो उसके साथ अधुना नहीं आ सकता। अधुना माने अब, और श्वः माने कल, टुमारो। तो क्या आना चाहिए, श्वः या अधुना? श्वः आना चाहिए, कल आएंगे, है ना। उद्याने मृगा डैश धावंती, बगीचे में हिरन दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? भी दौड़ रहे हैं, हिरन भी दौड़ रहे हैं। अत्र यहाँ दौड़ रहे हैं, इतस्तता इधर उधर दौड़ रहे हैं। भाई इतस्तता बिल्कुल सही है, बगीचे में हिरन यहाँ दौड़ रहे हैं, दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। भी दौड़ रहे हो सकता था, इसका मतलब हिरन के साथ कोई और भी दौड़ रहा है। बेस्ट अप्रोप्रिएट है इतस्तता। अहम चॉकलेट, हम चॉकलेट हम नहीं, चॉकलेटम होता है। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, लट लगा रहा है। अहम अपी, मैं भी चॉकलेट खा रहा हूँ, मैं इधर उधर चॉकलेट खा रहा हूँ, मैं अब चॉकलेट खा रहा हूँ। ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। अधुना भी सही है, मैं अभी अब चॉकलेट खा रहा हूँ, और मैं भी चॉकलेट खा रहा हूँ। ये दोनों आंसर सही हैं। एग्जाम में ऐसा होने पर अगर 2 आंसर सही हैं और बच्चे ने, किसी ने अपी, किसी ने इसको किया, तो दोनों को नंबर मिलते हैं, क्योंकि एडवांटेज हमेशा स्टूडेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट भाई, अब हम आ गए हैं 7वां प्रश्न होता है ये वाक्य संशोधन। साथ ही तो प्रश्न आते हैं व्याकरण के, वही साथ ही आएंगे। वयम प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छन्ति। गच्छन्ति गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ वयम है, वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन है। यहाँ आता है, देखो वयम, डैश लगा के देखो, अहम आवाम वयम, यहाँ आता है। तो तीत हंति सीथ थ आमी आव आमह गच्छामः इज द राइट आंसर। कर्ता क्रिया जोड़ना हो तो ये डैश बहुत हेल्पफुल होते हैं। उद्याने अनेकाह जना व्यायामम कुर्वन्ति, ये वो शब्द है जो मेरे बच्चे बहुत गलत लिखते हैं भाई। अनेक जनाह देखा तो साथ में अनेका, अरे भैया अनेक शब्द के रूप पहली बात तो केवल बहुवचन में होते हैं और किम के समान चलते हैं। के, कह, कऊ, के, बहुवचन में के होता है, अनेके होगा, अनेको नहीं होता। अनेकानी नपुंसकलिंग शब्द है। मैं आपको बताऊं, अनेके पुल्लिंग है, अनेके जनाह, अनेकाह कन्याह, ठीक, और अनेकानी फलानी पुष्पाणी, ऐसे ये नपुंसकलिंग है। इसका एक वचन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही अनेक है ना, लॉजिक। मम मित्रम प्रतिदिनम आगच्छति, भैया ये उत्तर तो सही है, यह मित्रम ही सही है, मित्रम ही सही है, इसी को क्लिक कर देंगे। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। रुग्णम निःशुल्कम औषधम प्रयच्छति, रोगी को निःशुल्क फ्री में दवा देता है। जिसको कुछ देते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? बेटा एक क्वेश्चन ऊपर विभक्ति पे जरूर आने वाला है। नम, रुच, यच्छ, गम, प्रच्छ, कुछ भी, सह, अंग विकार। तो यच्छ के योग में चतुर्थी होती है बेटा, दा के योग में चतुर्थी होती है। रुग्णेभ्य चतुर्थी है, रुग्णे तो कोई शब्द ही नहीं है, रुग्णा बहुवचन होता है, ये नहीं होगा। रुग्णेभ्य, रोगियों को जिसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, ठीक। तो भाई ये हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण जो एग्जाम में आ सकती है। अब अगर भाई सबको सही लगा हो तो इतना तो बनता है ना कि जरा मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर कोई बच्चा अपने 10 साथियों के साथ इसको शेयर करता है और उनसे भी वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें तो उनका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए और वो 10 स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज दीजिए और आप जो सब टॉपिक कहेंगे उसका पूरा PDF मैं आपको दे दूंगी अपने यूट्यूब चैनल का। आप समास चाहते हैं, संधि चाहते हैं, प्रत्यय चाहते हैं, जो भी टॉपिक व्याकरण में आप चाहते हैं, व्याकरण का टॉपिक, वो आपको मैं PDF अलग से भेज दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी पर मेरा हर दिन क्लास होता है, आप फ्री क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, सामने सीखिए मुझसे। कमाल का ऐप है, आपकी बातें मुझे सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं, चैट भी, लाइव चैट भी चलती है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मेरा प्रोफाइल लिंक देखिए वहाँ पर, वहाँ मेरा प्रोफाइल लिंक है, उससे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर जो क्वेश्चन पूछना चाहें पूछें, पढ़ें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक भी नीचे गिवन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग और फिर इस लेसन का जो आज पढ़ाया गया इसका PDF वहाँ से नोट कीजिए। और अगर आप पढ़ते समय संस्कृत में कहीं कोई समस्या है, क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं बता देती हूँ, ग्रुप के कोई बच्चे बता देते हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप में हैं।
मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, उसका लिंक भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया गया है। अगर आप कहीं ज़्यादा कष्ट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर केवल व्हाट्सएप, फ़ोन मत कीजिएगा, वो केवल व्हाट्सएप नंबर है। तो भाई इतना काफ़ी है ना आज के लिए। तो बस अब हम समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे किसी दिन। तो बाय बच्चों।